कभी रात में खुले आसमान को देखा है? वो जो टिमटिमाते तारे हैं, उन्हें देखकर एक अलग ही महसूस होता है ना? और कमाल की बात यह है कि यह एहसास हम सबको होता है, हम दुनिया में कहीं भी हों। और ये आज की बात नहीं है। हजारों लाखों सालों से हम इंसान बस इसी नज़ारे को देखकर हैरान होते आए हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत सा नज़ारा नहीं है। नहीं, इसमें कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो हमें खुद से जोड़ता है। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब ना कोई कंपास था, ना जीपीएस। नुब्रा घाटी से जो कारवां गुजरते थे, उनके लिए तो ये तारे ही सब कुछ थे। उनका नक्शा, उनकी घड़ी, एक गलत मोड़ और जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता था। और ये जो हैरानी है ना, ये आज भी वैसी ही है। लद्दाख जैसी जगहों पर जहां आसमान इतना साफ होता है कि क्या कहें, वहां यांगडोल और दोरजे जैसे बच्चे हैं जो हर रात इस जादू को अपनी आंखों से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम आज इस पुराने खगोलीय नक्शे को पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए फिर आज इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि इन तारों के राज को आखिर समझा कैसे जाए। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि हमारे पुरखों ने इन अनगिनत तारों के बीच कोई पैटर्न खोजा, तो खोजा कैसे? उन्होंने इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाया कैसे? आइए इसी कला को समझते हैं, ब्रह्मांडीय बिंदुओं को जोड़ने की कला। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा ना, तो उन्हें सिर्फ बेतरतीब ढंग से फैली हुई रोशनी नहीं दिखी। नहीं, उन्हें इसमें आकार दिखे, पैटर्न्स दिखें और ऐसी कहानियां दिखीं जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही थीं। और बस यहीं से जन्म हुआ नक्षत्रों का, जिन्हें हम तारामंडल भी कहते हैं। ये तारों को पहचानने और याद रखने का एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का तरीका था। इन्हीं पैटर्नों ने उस विशाल और अनजान से दिखने वाले आसमान को एक जानी पहचानी तस्वीर में बदल दिया। और हर नक्षत्र के साथ एक कहानी जुड़ गई, कभी किसी हीरो की, कभी किसी जानवर की, तो कभी किसी देवता की। तो अब हम ये तो समझ गए कि नक्षत्र क्या होते हैं। तो चलिए अब आसमान के कुछ सबसे मशहूर लैंडमार्क्स को पहचानना सीखते हैं। ये वो तारे हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे पहले मिलिए ओरियन से, यानी शिकारी। इसको पहचानना बहुत आसान है। इसकी बेल्ट बनाने वाले 3 चमकदार तारे देखिए, जो बिल्कुल एक सीधी लाइन में होते हैं। आसमान में इन्हें खोजना बच्चों का खेल है। और पता है, एक बार ओरियन मिल गया ना, तो एक और मील का पत्थर खोजना आसान हो जाता है। ओरियन का पीछा करता हुआ है उसका कुत्ता कैनिस मेजर, और उसी में है सीरियस, पूरी रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा। लेकिन शायद सबसे काम की जो लैंडमार्क्स हैं, वो हैं बिग और लिटिल डिपर। हम भारत में इन्हें सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। इन्हें पहचानना तो आसान है ही, पर यह हमें एक बहुत जरूरी हुनर भी सिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एक ऐसा हुनर सीखने जिसका इस्तेमाल सदियों से यात्री करते आ रहे हैं, और वो है उत्तर दिशा का पता लगाना। ये समझ लीजिए कि ये कुदरत का अपना कंपास है, और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और फिर रास्ता भटकने का सवाल ही नहीं उठता। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक भी है। वो जो कप के 2 तारे हैं ना, उनके बीच की दूरी का अंदाजा लगाइए और फिर उससे लगभग 5 गुना आगे देखिए। आप सीधे ध्रुव तारे यानी पोलारिस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हर अच्छे सफर में एक चुनौती तो होती ही है, और आज के जमाने में हम जैसे तारा देखने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक साफ आसमान खोजना। ये हम सब ने महसूस किया होगा। शहर में जब हम ऊपर देखते हैं तो गिने चुने तारे ही नजर आते हैं, पर जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं तो अचानक से हजारों तारे दिखने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है लाइट पोल्यूशन, यानी प्रकाश प्रदूषण। हमारी अपनी बनाई हुई रोशनी ही तारों की रोशनी को फीका कर रही है, एक तरह से हमें ब्रह्मांड से दूर कर रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इस चुनौती से पार पा सकते हैं। बस शहर की रोशनी से दूर कोई खुली जगह ढूंढनी है। ऐसी रात का इंतजार करना है जब चांद ना हो, और अपनी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय देना है। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए हमेशा किसी बड़े के साथ ही जाएं। अच्छा, तो दूर के तारों की खोज तो हो गई। अब अपनी यात्रा को घर के और करीब लाते हैं, हमारे अपने तारे सूरज की ओर। वही सूरज जो हमारी दुनिया को जिंदा रखता है। आपको पता है, हमारा सूरज भी उन्हीं अरबों तारों में से एक है जिन्हें हम रात में देखते हैं।
तो फिर सवाल यह है कि ये इतना अलग क्यों दिखता है? जवाब बहुत आसान है, दूरी। वजह सिर्फ इतनी है कि ये हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। 15 करोड़ किलोमीटर सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये तो बस हमारे पड़ोस की ही बात हुई। और यही नजदीकी है जो सूरज को हमारे लिए जीवन का स्रोत बनाती है। और साइज की बात करें तो सूरज का डायमीटर हमारी धरती से लगभग 100 गुना ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा है। और फिर भी ब्रह्मांड के दूसरे बड़े बड़े तारों के मुकाबले ये सिर्फ एक एवरेज साइज का तारा है। ये बात हमें ब्रह्मांड की विशालता का सही एहसास कराती है। तो बस अगली बार जब भी रात में बाहर हों तो एक पल के लिए रुकिएगा और ऊपर जरूर देखिएगा। रात का आसमान सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक नक्शा है, एक इतिहास की किताब है और हमारे अपने होने का आईना है। आपकी अपनी ब्रह्मांडीय खोज अब शुरू होती है।